दोस्तों नमस्कार। आज है 30 अप्रैल सन 2024। दोस्तों अजय मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कम्युनिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। ड्राई फ्रूट्स हो, स्पाइसेस हो, ऑयल सीड्स हो, पल्सेस हो या फिर कॉटन, ग्रेन्स, फेरस, नॉन फेरस, मेटल, कोल, इन सभी पर अपडेट और विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों हम समय समय पर आपको ड्राई फ्रूट्स में बादाम, किशमिश, मखाने आदि पर अपडेट देते हैं। आज का शो मखाने पर डेडिकेटेड है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों आप याद कीजिए, हमने आपको लगातार पिछले 5 से 7 महीने में लगातार अपडेट मखाने में तेज़ी के रूप में दिया और इसका अपडेट भी दिया। जानिए आगे की रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, आपसे एक विनम्र अनुरोध। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि शो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मखाने की बात करें तो फूल मखाना का उत्पादन मुख्य रूप से हम लोग बिहार की तरफ देखते हैं। दरभंगा, गुलाबबाग, काठागोला, पूर्णिया, कटिहार, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मालदा और उत्तर दिनाजपुर ज़िले के आसपास जो तराई वाले इलाके हैं वहाँ पे प्रमुख रूप से मखाने का उत्पादन होता है। और मखाने के अंदर की फसल की सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और जो पिछले साल यदि हम देखें तो तालाबों में यानी जलाशयों में पानी का स्तर काफ़ी नीचे होने की वजह से मखाने की फसल लगभग 50 से 60% तक नुकसान होने के समाचार मिले थे, जिसका हमने आपको लगातार अपडेट दिया था। और उसका नतीजा ये रहा कि मखाने के अंदर दिन दुगनी रात चौगनी इसके अंदर तेज़ी देखी गई और लगभग 2 से 3 गुने की ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। और उत्पादन लगभग 40% रहने से जो बड़ी कंपनियां हैं जो स्नैक्स बनाती हैं उनकी लिवाली लगातार देखी गई और इससे माल की शॉर्टेज पूरे हिंदुस्तान में देखी गई। और गौरतलब है कि अब नई फसल आने में लगभग 3 महीने का समय बाकी है, लेकिन स्टॉक की स्थिति काफ़ी विकट या चिंताजनक है। यदि हम देखें कि नवरात्रि के बाद जो अप्रैल महीना था वो महत्वपूर्ण इसलिए भी था कि एक तो नवरात्रे हैं, इसके अलावा आपके रामनवमी का भी त्यौहार था, उधर रमज़ान की भी रिक्वायरमेंट थी। तो उसको देखने के बाद में जो रिक्वायरमेंट मखाने की बढ़ी, उससे भाव में बहुत तेज़ी भी देखी गई। और माल की भारी कमी होने के कारण लगातार तेज़ी दर्ज हो रही है। और मखाना हरदा हरिश्चंद्रपुर में नवरात्रि के आसपास जो 740 के और 760 रुपये के आसपास था, वो इस समय 850 से 860 रुपये प्रति किलो के भाव बताए जा रहे हैं। और दिल्ली के भाव तो 1100 से 1400 रुपये के भाव क्वालिटी अनुसार दिल्ली की मंडियों में रिटेल में भी बताया जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्णिया, दरभंगा, गुलाबबाग मंडियों में भी इस समय मखाने के भाव लगभग 830 रुपये के आसपास माने जा रहे हैं। और उसके बाद भी माल, अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि 56 जो बड़े ड्राई फ्रूट्स और मसाले के प्रमुख ब्रांड हैं, उनका ये भी कहना है कि हम पेमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन माल पेमेंट करने पर भी नहीं मिल रहा है और 5 से 7 दिन और कई बार तो 10 दिन का भी समय लग जा रहा है। गौरतलब है कि उत्पादन मखाने का कम होने से भारी तेज़ी का जो अनुमान था वो शानदार है, लेकिन अब स्थिति यह है कि माल का तो अकाल सा पड़ रहा है। और जो मखाना दिल्ली NCR के अंदर 1000 से 1050 बिक रहा है, उसके अंदर अभी और भी तेज़ी नज़र आ रही है। गौरतलब है कि बढ़िया मखाना तो 1500 रुपये के आसपास के दाम क्वालिटी अनुसार है। गौरतलब है कि अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि छोटे व्यापारियों के पास धीरे धीरे माल मखाने का लगभग समाप्ति की ओर है। बड़े जो मजबूत हाथों के अंदर कुछ माल ज़रूर है। और ख़ासकर पूर्णिया, दरभंगा मंडियों में मखाने का स्टॉक की काफ़ी कमी बताई जा रही है। उत्तर भारत के लिए उनकी लोडिंग है वो लगातार कम हो रही है। और जहाँ तक हरदा और हरिश्चंद्रपुर की बात करें, वहाँ पर भी कुछ कारोबारी के पास ही माल बताया जा रहा है, सबके पास माल नहीं है। और यही वजह है कि मंडियों में, खासकर पूर्णिया मंडी में अब अनाप शनाप दाम मखाने के बताए जा रहे हैं।
और उत्तर भारत की जो मंडियां हैं जैसे दिल्ली, गाज़ियाबाद, जयपुर, आगरा, सहारनपुर, कानपुर, अमृतसर, लुधियाना, इन मंडियों में मखाने का माल काफ़ी अधिक नहीं बताया जा रहा है। अब 2-3 महत्वपूर्ण बात यह है, क्या ऊपरी स्तरों पर माल बेचना चाहिए या नहीं। लगभग 2 से 3 महीने का अभी भी समय बाकी है मखाने की नई फसल के लिए। दोस्तों, हमारा ये मानना है कि मुनाफा मिलने पर भी जो मुनाफा ना खाए। व्यापारी को अच्छा और शानदार मुनाफा मिलने के बाद भी वो मुनाफा नहीं लेना चाहता, माल नहीं बेचना चाहता, सुपर दुपर तेज़ी के बाद भी और उससे अधिक ऊंचाई देखना चाहता है, तो वो अक्सर परेशानियों में रहता है। तो हमारा यही कहना है कि मखाने में अब 50 से 60 या 70% तक माल बेचना उचित रहेगा। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ महज अनुसंधान और शैक्षणिक पर्पज़ के लिए दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार का लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। हमारा काम आपको देश दुनिया की खबरों से रूबरू कराना है, मत और ओपिनियन है। निर्णय आपको लेना है। कोई भी एडवाइज, कोई भी जानकारी, कोई भी निर्णय आप लेने से पहले आप स्वयं के विवेक और अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह करके आप काम करें। दोस्तों, व्यापार बुद्धि का है, व्यापार सही डिसीजन का है, व्यापार साहस का है, लेकिन अति उत्साह ये हमेशा व्यापार के लिए नुकसानदेह साबित होता है। सट्टाबाजी ये व्यापार के लिए शत्रु माने जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारा शो कैसा लगता है? अपडेट ज़रूर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी डेटिंग।